मुस्कान की बड़ी बहन पल्लवी बेड पर अभी तक सो रही थी, तो वहीं मुस्कान और उसकी मंझली बहन शीशे के सामने मटक रही थी। तभी उनकी माँ उर्मिला हाथ में पानी की बाल्टी और पूछा और कहती है, बेशर्मो, नाश्ता क्या तुम्हारे पापा आकर बनाएंगे? और इस बड़ी महारानी को देखो, अभी तक सो रही है, इसे कोई फिक्र ही नहीं है। "हम्म, यार ये कौन सुबह सुबह काय काय कर रहा है? अच्छा, तो इससे मेरी आवाज कौवे जैसी लग रही है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे।" इतना कहकर उर्मिला पानी की बाल्टी सोई हुई पल्लवी पर उड़ेल देती है। मुंबई शहर में उर्मिला अपनी तीन बेटियों पल्लवी, निधि और मुस्कान के साथ रहती थी। उर्मिला की तीनों बेटियां बहुत ही चंचल और बिगड़े स्वभाव की थीं। उर्मिला उसे बहुत ही परेशान थी। अपनी बेटियों के स्वभाव को देखते हुए उसने जल्द से जल्द इन तीनों की शादी करने की ठानी। काफी खोजबीन के बाद उर्मिला ने अपनी तीनों बेटियों की शादी सागरी देवी के तीन बेटों मुकेश, नवीन और समर से कर दी। सागरी देवी शहर में तो रहती थी, लेकिन थी वो एकदम पुराने विचारों वाली। उनकी सोच और उम्र उनके सफेद बालों की तरह ही एकदम पुराने थे। आज सागरी देवी बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी तीनों बहुएं आज एक साथ गृह प्रवेश जो कर रही थी। अब तुम तीनों बहुएं एक साथ इस कलश को अपने पैरों से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। वो तीनों बहनें अपनी सास की बात को मानकर कलश गिराकर अपने ससुराल में प्रवेश करती हैं। तभी अंदर पहुंचते ही मुस्कान अपना घूंघट जल्दी से ऊपर कहती है, उफ, यहाँ तो कितनी गर्मी है यार। सासू माँ, जल्दी से एसी चला दो, बहुत गर्मी है। उसकी ऐसी हरकत देखकर सागरी देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी घर वालों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मुस्कान बहू, ये क्या बदतमीजी है? मुझे तुझसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतनी भी क्या जल्दी पड़ी थी तुझे अपना घूंघट हटाने की? अरे कल तेरी मुंह दिखाई है, कम से कम तब तक तो रुक जाती। तभी अपनी बहन की तरफदारी करते हुए निधि कहती है, तो इसमें उसने क्या बुरा कर दिया सासू माँ? अगर उसे गर्मी लग रही है तो वो तो घूंघट हटाएगी ना। बड़ी होने के नाते तुझे अपनी छोटी बहन को संस्कार सिखाने चाहिए, ना कि उसको गलत शिक्षा देनी चाहिए। अब बस भी करो सासू माँ, आप तो बेवजह ही मेरी दोनों बहनों को सुनाए जा रही हो। और अगर मुस्कान ने घूंघट हटा भी लिया तो इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? बेकार का तमाशा बना रखा है आपने। तीनों नई नवीली बहुएं सभी रिश्तेदारों के सामने अपनी सास को खूब सुनाती हैं। फिर वो तीनों बहुएं भी अपने अपने पतियों के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं। रात को जब मुस्कान अपने कमरे में होती है तो उसका पति समर उससे कहता है, देखो जानू, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन वो क्या है ना, मेरी माँ थोड़े पुराने विचारों वाली है, तो तुम कोशिश करना कि तुम उनसे तालमेल बिठा सको। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो जी, हम तीनों बहनें हैं ना, हम सब अच्छे से संभाल लेंगी। अगली सुबह वो तीनों बहनें बैकलेस ब्लाउज पहनकर अपनी पहली रसोई की रस्म करने जाती है। अरे वाह वाह, क्या हॉट लग रही हो तुम दोनों। तो तुम कौन सी कम लग रही हो, एकदम पटाखा लग रही हो। तभी वहां निधि का पति नवीन आ जाता है। अरे ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आप लोगों ने? अगर माँ ने आप तीनों को इस हालत में देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। वो थोड़े पुराने विचारों की हैं। आप टेंशन मत लो, हम माँ जी को समझा लेंगे। और वैसे भी बैकलेस पहनने में आखिर बुराई ही क्या है। तभी वहां सागरी देवी आ जाती है और अपनी बहुओं को ऐसे कपड़ों में देखकर कहती है, हे राम, ये तुम तीनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तुम में कुछ लाज बची है या नहीं? कम से कम ये तो सोचती कि इस घर में चार चार मर्द घूमते हैं। हे ऊपर वाले, ये मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? मेरी बहुएं अब इस घर में अधनंगी होकर घूमेंगी। माँ जी, आप हर बात पर रोक टोक क्यों करती हैं भला? अरे हम आज के मॉडर्न ख्यालात की लड़कियां हैं, जो मर्जी आए वो पहनेंगी। मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों से, माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब करवा लिया ना घर में कलेश। इतना कहकर नवीन गुस्से में वहां से चले जाता है। हे भगवान, ये कैसी बेशर्म बहुएं दी हैं आपने मुझे। तेरे कपड़े हैं उससे कई गुना लंबी तो इनकी जुबान है। चलो अब जल्दी से नाश्ता बनाओ और मेरे बेटों को परोसो, उनको ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। इसके बाद वो तीनों सबके लिए नाश्ता लगाती हैं, जिसको खाकर उनके पति ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब तो ये रोज का हो गया था। सागरी की खुले विचारों वाली बहुओं को हर रोज अपनी सास से किसी न किसी बात के लिए बेशर्मी के ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन उर्मिला अपनी बेटियों को फोन करती है। अरे कैसी हो तुम तीनों? कहीं अपनी हरकतों से अपनी सासू माँ को परेशान तो नहीं कर रही? कम से कम अब तो हमें ताना देना छोड़ दो। शादी से पहले माँ की बातें सुनो और शादी के बाद अपनी सास की। तो ऐसी हरकतें करती ही क्यों हो कि सबकी सुनना पड़े। चल अब रखती हूँ, तुम तीनों अपना ध्यान रखना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
तभी उनके पड़ोस में रहने वाली मधु आंटी उनके घर आती है। सागरी, अरे ओ सागरी, कहाँ है? आंटी जी, सासू माँ तो किसी रिश्तेदार के घर कीर्तन में गई हुई हैं। आप बैठिए, वो बस आती ही होंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब ये बताओ बेटा कि तुम्हें तुम्हारी सास ज्यादा परेशान तो नहीं करती? नहीं आंटी जी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो हमारा ध्यान बड़े अच्छे से रखती हैं। हाँ, वो हमें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। अब झूठ मत बोलो बहू, सारा मोहल्ला जानता है कि वो तुम तीनों को हर चीज के लिए रोक टोक करती है, तुम्हें सबके सामने बेशर्म कहती है और तुम सबका जीना हराम करती है। अरे मैं तो कहती हूँ कि घर में ऐसी सास हो तो तुम सबको उनसे अलग हो जाना चाहिए। मेरी मानो तो अपने पतियों को लेकर कहीं अलग घर में रहने चली जाओ, या फिर अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दो, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। आंटी जी, हम तो सिर्फ जुबान और कपड़ों से बेशर्म होंगी, लेकिन असली बेशर्म तो आप हो, जो अपनी सहेली की बुराई उसी की बहुओं से कर रही हो। आप अच्छे खासे परिवार में फूट डलवाना चाहती हो ना? आंटी जी, जैसे आपका बेटा बहू आपसे अलग हो गए, आप चाहते हो कि हमारा परिवार भी वैसे ही अलग हो जाए। शर्म नहीं आई आपको ऐसा कहते हुए? हे राम, इनकी जुबान तो देखो, सच ही कहती है सागरी, बड़ी ही बेशर्म हो तुम तीनों, और साथ में बिगड़ी हुई भी। कुछ तमीज ही नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें बेशर्म और बिगड़ी हुई कहने की? और वो हमारी सास है, उनका हम पर पूरा हक है कि वो हमें कुछ भी बुलाए। अब अगर आपने एक और शब्द भी हमारी सास या हमारे परिवार के खिलाफ बोला ना, तो मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। अरे हम तो सिर्फ कपड़े बैकलेस पहनती हैं, पर आप तो पूरी की पूरी कैरेक्टरलेस हो। बाप रे, बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी सास, तुम सब की सब बिगड़ी हुई बेशर्म लड़कियां हो। मधु ये कही रही होती है कि तभी सागरी अपनी समधन उर्मिला के सारी बातें सुन लेती है, और वो अंदर आकर मधु से कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने मधु, ये मेरी तीनों बहुएं बड़ी ही बेशर्म हैं, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मुझे ये तीनों बेशर्म बहुएं मिली हैं, क्योंकि जिनके पड़ोसी तुम जैसे हो, उनके पास ऐसी ही बहुएं होनी चाहिए। अरे सागरी, तू मेरी बात तो सुन, मैं तो तेरा ही पक्ष ले रही थी, लेकिन ये तीनों बिगड़ी हुई बहुएं ही चाहती थी कि तुम जल्दी से अपनी जायदाद इनके नाम कर दो। अब बस भी करो बहन जी, कितना झूठ बोलोगी? हम दोनों ने तुम सबकी सारी बातें सुन ली है, और हमें यह भी पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे हमेशा ही अपनी तीनों बेटियों के मुंहफट और मॉडर्न विचारों से दिक्कत थी, लेकिन मुझे आज समझ आ गया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से और सोच से नहीं, बल्कि उसकी नीयत से होती है। भले ही मेरी तीनों बेटियां विचारों की हैं, लेकिन इनकी नीयत और मन बिल्कुल साफ है। बिल्कुल सही कहा समधन जी आपने, आज मुझे अपनी तीनों बहुओं पर गर्व है। आज ऊपर वाले ने मेरी आंखें खोल दी, और तू मधु, आज के बाद इस घर के आसपास दिखना भी मत। पूरी तरह जलील होने के बाद मधु शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से उर्मिला और सागरी कभी भी उन तीनों को ओढ़ने पहनने से नहीं रोकती, ना ही उनको कभी ताने देती, और जो कोई भी उन तीनों के खिलाफ बोलता, उसको सागरी और उर्मिला मुंह तोड़ जवाब दे देती।